अगले 72 घंटों में वो जो लास्ट मुलज़िम है हमारा, उसको गिरफ़्तार करके ले आएंगे और उससे हमारा केस वाइंड अप हो जाएगा, फिर उसका ट्रायल चलता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्वादर पोस्ट की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनीता जलील। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वादर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। और अगर अब बात करें ग्वादर पुलिस की, तो अगर हम देखें ग्वादर ऐसे ही बहुत पीसफुल जगह है, यहाँ पर इतना क्राइम नहीं होता, लेकिन जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं उन्हें ग्वादर पुलिस फ़ौरन से झट से कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करता है। इनकी अचीवमेंट्स हम सबके सामने से छुपी नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे कत्ल की दास्तान के बारे में, जो कि ग्वादर के एक बुजुर्ग रिहायशी का चंद दिन कबल हुआ था, इलेक्शन से चंद दिन कबल, जिसका नाम था मौला बख्श। हमारे ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि उनमें से चंद कातिल जो हैं, चंद जो वो लोग हैं जो इस कत्ल में शामिल थे, वो पकड़े गए हैं। हम आपकी बात कराएंगे आज एसएसपी ग्वादर से, और हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वजूहत थी। वैसे ग्वादर में ऐसे केसेस बहुत कम देखने में आते हैं, ये बहुत रेयर है ग्वादर में कि कोई कत्ल का इस तरह का मामला सामने आता है। और जो कत्ल जिस तरीके से हुआ है कि उस मौला बख्श शख्स जो नामी है, ग्वादर का रिहायशी है बुजुर्ग, उन्हें बुलाया गया घर में, उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें गला घोट के मारा गया, फिर उनकी लाश को बोरी में बंद करके ग्वादर के बीचों बीच एक गली में जलाने की नाकाम कोशिश की गई। एसएसपी ग्वादर से मालूम करते हैं आज की इस रिपोर्ट की डिटेल्स को। देखते रहिए ग्वादर पोस्ट की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि गवादर के हालात, अल्लाह का शुक्र है। मैं नहीं कहता कि मैंने बेहतर किए हैं, गवादर के हालात पहले से बेहतर हैं। हमने कोशिश की है, अपनी कंट्रीब्यूशन की है, और अल्लाह का शुक्र है। स्ट्रीट क्राइम्स की अगर मैं बात करूं तो एज सच कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं है। पिछले अदवार में कोई मेजर क्राइम नहीं हुआ है। 4 और 5 के दरमियानी शब एक हिनियस क्राइम हुआ था, मर्डर फॉलोड बाय उसकी बॉडी को जलाया गया था। दरअसल किस्सा कुछ यूँ था कि मौला बख्श यहाँ गवादर का रिहायशी है। उस दिन निकला था, ये गया बाज़ार, वापसी पे आते हुए वो गायब हो गया। शाम के वक्त हमें रिपोर्ट उसकी फैमिली की तरफ से आ गई थी कि जी इस तरह हमारा बंदा गायब है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। 10:30 इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी, लेकिन रात को 1:30 बजे, पौने 2 बजे के करीब हमें कॉल मौसूल हुई कि एक इंसान ने ख़ुद को आग लगाया हुआ है, खुदसूसी की हुई है। इस पर जो मेरा बीट कमांडर था, एरिया इंचार्ज था, उसको हमने भिजवा दिया वहाँ से हमें पता चला कि एक इंसान की लाश बोरी में लिपटी हुई है और उसको आग लगी हुई है। मैं ख़ुद भी मौके पे गया था। सारे जो हमारे सिचुएशनल लिया कि वहाँ पे एविडेंसेस जितने थे हमने कलेक्ट किए थे मौके पे, शवाहिद सारे इकट्ठे करके अगली सुबह हमने काम शुरू किया था। गो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये प्रोसेस, क्योंकि 2 दिन 3 दिन बाद इलेक्शन सर पे थे और हमें डिप्लॉयमेंट भी करनी थी, ट्रांसपोर्टेशन करनी थी, सारी चीज़ें। लेकिन हमने सारे एंगल को मद्देनज़र रखते हुए इस केस पे फोकस किया। इस पे मेरे साथ मेरी टीम ने, डीएसपी हैं मेरे इमाम बलूच, और साथ में रोशन एसएचओ है, मुजीब साहब हैं हमारे, और अनवर बलूच इंचार्ज सीआई है, सब ने मिलकर काम किया। कुछ हमें क्लूज़ मिले, उन क्लूज़ पे काम करते हुए हम एक दूसरे के साथ कड़ियाँ मिलाते मिलाते हम एक जगह पे पहुंच गए कि जी इस क्वार्टर में ये इंसिडेंट हुआ है। गो कि ये ब्लाइंड मर्डर था, हमारे पास एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये किसने किया, क्योंकि हमने टेक्निकली भी काम किया, सीडीआर लोकेशंस निकाले, मोबाइल उसका 2 शहर दूर, कहीं गली दूर वहाँ पे लास्ट लोकेशन आई थी, बॉडी कहीं और था, कोई कड़ियाँ मुश्किल से मिल रहे थे। फिर हमने ये किया कि वहाँ पे कुछ थे कि किसके पास से बेटा, किसके पास थे दोस्त वगैरह, जहाँ पे हम लिंक बनाते गए। फिर हमने इनिशियली 10 से 12 बंदों को उठाया, मुख्तलिफ़ जगहों पे रख के उनका इंटरोगेशन शुरू किया, क्योंकि एक ही ताने में हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक ताने में हम 10 से 12 बंदे एक ही लॉकअप में रख दें और इनसे इंटरोगेशन कर लें। तो वहाँ पे हमें कुछ क्लूज़ मिले, क्लूज़ को इकट्ठे करते रहे। फिर सरेदस्त हमारे पास जो मेन अक्यूज़ड हैं वो 2 थे, एक नदीम वल्दे अली मल्ले और बाबू वल्दे लक्कू। सक्सेसफुली हमने बाबू को अरेस्ट किया था उस दिन। उन बंदों में से बाबू ने भी कन्फेस किया, इसके साथ इनका एक सपोर्टर था वहाँ पे लोकली कटिंग मास्टर है नारायण, उसको भी हमने अरेस्ट किया। वो कत्ल में डायरेक्टली मुलविस नहीं है, लेकिन जब मर्डर हुआ था वो उसी क्वार्टर में उस वक्त मौजूद था और उसके सामने सारा हुआ था। इसके अलावा एक रिजू नामी बंदा है, वो जिस तरह आपको तस्वीरें भी दिखाए थे, बंदे भी दिखाए थे, तो वो फैसिलिटेशन में उनके साथ था। और वहाँ पे कुछ हमारे पास 1-2 और बंदे हैं जो वहाँ पे चश्मदीद गवाएँ,
उनको अभी तक हमने गिरफ़्तार नहीं किया है। गिरफ़्तारी तफ्तीश में डाल के उनकी गिरफ़्तारी अल्तवा में रखी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम कन्फेशन की तरफ जाएं और 164 करवा दें लोगों से जो इसमें मुलव्वस हैं। तो इंशाल्लाह ताला ऑलमोस्ट ये ब्लाइंड मर्डर था और अल्लाह के फजल व करम से विद इन 24 आवर्स हमने इसको ट्रेस आउट कर लिया था। अब 4-5 तारीख का इंसिडेंट अगर एक हफ़्ता गुजर गया हमें डिले का सिर्फ वजह यह था कि हम इलेक्शन प्रोसेस में सख्त मसरूफ़ थे, उसमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिले होती गई। लेकिन ये नहीं है कि हम कहीं इलेक्शन में हम मसरूफ़ होकर हमने ये काम नहीं किया, उसको साइड पे रखा, पैरेलल रखा, लेकिन उसको अकॉर्डिंगली लेके चलते रहे। गवादर पुलिस इज़ कमिटेड, डेडिकेटेड और इंशाअल्लाह ताला जो भी क्राइम होगा हम आवाम के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। लोगों की हिफाजत और लोगों के प्रॉपर्टी की हिफाजत, सरकारी इंस्टॉलेशन की हिफाजत गवादर पुलिस की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी सर अंजाम देते जाएँ। देखिए इस वक्त अगर मैं आपको जो भी बताऊं कि जी ये वजूहत है या वो वजूहत है, वो बेकार होंगे, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। जो ये 3 बंदे बाबू, नारायण, रिज्जू, हमने रिमांड ले लिया इनका, ये जो रिमांड पे हैं और इनके साथ इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। एक टीम मैंने बनाया हुआ है, टीम उनको वजूहत की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। जो मेन बंदा है एक्यूज़ नदीम, वो इस वक्त एट लार्ज है और उसके लिए मैंने टीम तश्कील दी है। हम कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल भी गई है, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। इंशाल्लाह विद इन 1 डे, टुडे और बाय टुमारो हम एक पार्टी मूव करवाएंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। जैसे ही हम अरेस्ट करेंगे, जब हमारा केस वाइंड अप होगा तो मज़ीद कुछ वजूहत भी निकल सकते हैं। अगर मैं आपको इस वक्त कोई वजूहत बता दूं जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैं तो कह सकता हूं कि ये वजूहत हैं, लेकिन ये है कि जब बंदा मेरे हाथ में आएगा क्या पता कोई और वजह हो। मेन बंदा नदीम है जो इस वक्त भागा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले 72 घंटों में आई एम फुली कॉन्फिडेंट अपनी टीम पे मैं बहुत मुतमईन हूँ कि वो जिस डेडिकेशन के साथ इतनी टफ़ सिचुएशन में और इलेक्शन ड्यूटीज़ में काम करते रहे हैं, अगले 72 घंटों में वो जो लास्ट मुलज़िम है हमारा, उसको गिरफ़्तार करके ले आएंगे और उससे हमारा केस वाइंड अप हो जाएगा, फिर उसका ट्रायल चलता जाएगा। जैसे कि आपने सुना और देखा, एसएसपी ग्वादर का कहना था कि ये जो कत्ल था ये कारोबारी मामले की वजह से किया गया था। इसमें लेन देन का बहुत बड़ा कोई किरदार था जिसकी वजह से कत्ल हुआ और बहुत ही बेरहमी के साथ जो है मौला बख्श जो कि ग्वादर की रिहायशी है उनका कत्ल किया गया। हालांकि इलेक्शन का बर्डन उनके सर पे था, फिर भी ये केस जो है, जो एक्यूज़ जो है बहुत जल्दी पकड़े गए और इलेक्शन की बर्डन की वजह से एक और एक्यूज़ है जो फ़िलहाल तो हाथ में नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द वो भी हाथों में आएगा। हमें सलाम पेश करना चाहिए ग्वादर पुलिस का जो दिन रात एक करके हमारी हिफाजत के लिए ड्यूटी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जितने केसेस हो वो बहुत जल्द जो है कंप्लीट हो जाए। साथी रिपोर्टर याकूब पुश के साथ अनीता जलील, दी ग्वादर पोस्ट।